आज बहुत टाइम बाद मैंने अपना सेल्फी स्टैंड निकाला और आज मैं बना रही कटहल की सब्जी, मस्त ही डिलीशियस सा। और अब हम जाने वाले हैं बहुत जल्दी ही घर। एक्चुअली मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया है, सो अब स्टार्ट कर रही मैं। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अभी जाकर मैं स्टार्ट कर रही। अभी मेरे भगना राम भी आ चुके हैं, उनका गिटार और लगेज वो रहा और वो छिपते छिपाते इधर अपने शकल को छिपा रहे हैं, पर कोई नहीं, हम उनको दिखा भी नहीं रहे अभी, ठीक है। और मैं बना रही एकदम टेस्टी और डिलीशियस कटहल की सब्ज़ी। एक्चुअली मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करती, लेकिन ये सेल्फी स्टैंड मिल गया जो मुझे बहुत दूर तक और आराम से, लो ये फिसल गया इधर, तो इसकी वजह से बनाना शुरू कर दी। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते थे। मैं भगना राम हूँ कर रहे हैं और दीपू बाबू मार चुके हैं एंट्री। उस दिन हम लोग सिटी पार्क गए थे, तो ये सेल्फी स्टैंड काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली सेटिंग की प्रॉब्लम थी, बट अभी एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, क्योंकि आज मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगा, वो भी कटहल की सब्ज़ी। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बाय बाय। यहाँ कटहल की सब्ज़ी एकदम मस्त दबकते हुए हो चुका है कटहल का सब्ज़ी, और अब जा रही मैं पूड़ी बनाने के लिए। ये देखो कटहल की सब्ज़ी। मेरी गोल गोल पूरी सारी पूड़ियाँ छान ली, खाना भी किसी बाबू को खाना भी दे दिया। इतनी पूड़ियाँ इधर है और ये रहा एक पूरी लास्ट छनते हुए। इधर कटहल की सब्ज़ी मैंने कटोरे में निकाल दिया है। ये देखो कितने मस्त, और इसको भी अब बंद कर देते हैं। तो चलो फटाफट अब हम डिनर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप भी ठीक होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह सुबह भी लगभग 4:30 बज रहा और मैं लगभग 3 बजे उठी थी। बहुत मतलब नाश्ता वास्ता बनाया, क्योंकि आज हम जा रहे हैं घर। हमारा लगेज वगैरह नीचे जा चुका और मैं हूँ अभी रूम पे, तो अब हम भी निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं स्टेशन। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा। घर जा रही हूँ तो मैं खुश हूँ। हाँ, और इस बार पहली बार मैं अकेली जाऊँगी, दीपू बाबू मेरे साथ नहीं जा रहे। तो चलो चलते हैं स्टेशन। सुबह सुबह 4:30 बजे ऐसा कुछ नज़ारा था, बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और हमारे ये जो मेन गेट था वो लगा रहे थे दीपू बाबू, और दो बाइक बाहर निकल चुका था, एक मेरे लिए एक बाबू के लिए। तो दोनों फिर बाइक पे सवार होकर हम लोग निकल जाते। और ये अंधेरे मतलब 4:30 बजे ऐसा ही सुबह होता, और हल्का हल्का ठंड लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने स्वेटर और जैकेट भी चढ़ा रखा था उस। और सुबह सुबह एकदम मस्त फ्रेश एयर के साथ हम लोग जा रहे थे। बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। मैं दीपू बाबू से बोल रही थी कि हमें सुबह सुबह आना चाहिए इस टाइप, कभी कभी बाइक राइड पे या फिर ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करने के लिए। फिर हम निकल गए। दीपू बाबू बोले अब मोबाइल अंदर कर दीजिए, हो गया, बहुत बन गया। उसके बाद क्या, जब हम लोग पहुँचे कोटा के एक चौराहा पे जहाँ काम चल रहा था कुछ टाइम पहले, और उस समय जब मैं आई थी ना कुछ टाइम पहले, तो उस समय लाइट वाइट नहीं लगा हुआ था इस वाले स्टैचू पे। बट जब मैं बाद में आई ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, इतना मस्त, जैसे लग रहा था अंदर से ना दीपक जल रहे हो और चारों ओर रोशनी इसके बाहर निकल रहा हो। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े और फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन पहुँच चुके हैं स्टेशन। दीपू बाबू गए कुछ सामान लाने, ये रहा हमारा बाइक और बाबू लोग भी आ गए और अब हम लोग कोटा स्टेशन पहुँच गए, बहुत पास में है। कोटा स्टेशन पहुंचते ही फिर हम सारा लगेज इकट्ठा किए और एक बार काउंट भी किए कि कितने लगेज है हमारा, कहीं हम भूले नहीं और कुछ खोए नहीं, सब अच्छे से हम घर पहुंचे। तो मैंने काउंट किया, वीडियो में भी रिकॉर्ड किया और फिर साथ में हम लोग फिर जहां हमें जाना था, हमारी जिस ट्रेन वाली थी उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं हम लोग। धीरे धीरे चलते, लिफ्ट भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं सीढ़ियाँ यूज करके जाते हैं और फिर फाइनल हमारा जहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँचा।
यहाँ हम सब पहुँच जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, और कुछ समय बाद ही ट्रेन का अनाउंसमेंट हो जाता है कि मदार टू कोलकाता ट्रेन आने वाली है। और फिर क्या, हमें तो चढ़ना होता है कोटा से, और उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन धनबाद जाना होता है। कोटा तो धनबाद, बट हमारी टिकट भी रहती है जो कि मदार से कोलकाता तक की, बिकॉज़ सीट कंफर्म हो जाए, इसलिए हम लोगों ने टिकट पूरी, मतलब जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक की कटवाई थी। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, बिकॉज़ उसके बाद का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ चढ़ने का, और दीपू बाबू को बाय बोलने का भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद मैं डायरेक्टली मिलूँगी आपको ट्रेन में। और ये जो मेरा हुलिया है ट्रेन में चढ़ने के लगभग 3-4 घंटे बाद की, बिकॉज जब मैं ट्रेन में चढ़ी थी तब हमारा टाइम हो रहा था 5:30, और उस समय अंधेरा भी था। और उस समय मैं थोड़ी बहुत रोई भी थी, बिकॉज दीपू बाबू नहीं जा रहे थे साथ में, तो मुझे बुरा लगा था। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी, उधर बाबू भी सो गए थे तो मैं भी सो गई थी। और सोकर उठने के बाद का ये नज़ारा, फिर मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था, और बाहर का नज़ारा व्यू देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने लैपटॉप चलाना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ बाबू सो गए थे। अगर मेरे भगनाराम सोते नहीं तो मुझे लैपटॉप नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही शौकीन है मूवी वगैरह के। तो इसकी वजह से वो तो सो गए थे, तो मैंने लैपटॉप ले लिया और मूवी देखना शुरू कर दिया। हम लोग 2-3 मूवी पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, ताकि ट्रेन का सफ़र अच्छा कट जाए और मतलब बोर ना हो हम लोग। फिर क्या, मैं लैपटॉप चला रही थी, मूवी देख रही थी, और साथ में कुछ खा वा भी रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो में भी दिखा दी। इधर लैपटॉप में मैं ही ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट था, और बाहर का भी और अंदर से भी, तो अच्छे से मतलब जितना मूवी नहीं दिख रहा था उससे ज़्यादा मैं ही लैपटॉप में दिख रही थी उस टाइम। फिर मैंने एक संतरा निकाला और संतरा खाना शुरू किया। बाबू अब भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो नहीं जगाते हैं, बिकॉज़ वो बहुत टाइम देख चुके थे मूवी वगैरह। और फिर से मैं थोड़ी सी खिड़की मिला था, मज़ा आ रहा था, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। खाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा सामान लेके आया था, बट खाई कुछ भी नहीं, कोई नहीं, वो भी नहीं, मेरे भगनाराम भी नहीं और मैं भी नहीं। फिर मैं खिड़की का नज़ारा लेते लेते, मस्त सुकून वाली प्यार भरी हवा लेते लेते आराम से फिर आए एक घड़ी बेचने वाले, जो कि 100 रुपीज़ में प्यारी प्यारी घड़ियाँ दे रही थी, बट मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर भी बाबू अब भी सो रहे थे, लैपटॉप साइड में रख कर। लगभग शाम होने वाला ही था, और अब शाम होने की बारी आई थी। मैं बाबू को बार बार बोल रही थी खा लीजिए कुछ, बट हम लोगों को खाना पीना, जब खा रही थी ना तभी मैं वीडियो लेना भूल जा रही थी। हम लोग बीच बीच में खा भी रहे थे कुछ कुछ, जैसे चना या फिर फ्रूट्स में कुछ भी, में चीकू था, केला था, अनार था, अंगूर था, हम लोग खा भी रहे थे, बट ये सब कैप्चर करना भुला जा रही थी खाते वक्त। फिर एक प्यारा सा नदी पार होता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर करो। बहुत लंबी नदी होती है, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा खासा, मतलब 2 मिनट तो एक्सेस 2 मिनट एटलीस्ट लेता है ये पूरा नदी पार होने में। ये वीडियो तो मैंने ली, और साथ में मैंने एक शॉर्ट्स की भी लिए थी। तो सोचो आप, कितना लंबा था ये नदी, और बहुत ज़्यादा ही एरिया लिया हुआ था, दिख रहा था बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी। तो बहुत अच्छा व्यू लगा, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। कुछ ही टाइम बाद अंधेरा भी होने वाला था, तो हम लोग सोचे चलो कुछ खा लेते हैं। तब भी हमने उठाया अपने भगनाराम को, बट वो उठे नहीं। उसके बाद क्या, अंधेरा हो ही चुका था, रात हो चुका था, और इस समय भी हम लोग लिट्टी, मैं घर से सत्तू का पराठा बना के लेके गई थी, और साथ में अचार, तो वो खा चुकी थी। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका था, बट फिर रात में हम लोगों को लॉलीपॉप खाने का मन किया, तो मैं नीचे उतर कर जाकर लॉलीपॉप लाया सुबह। और मैं सुबह मतलब उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, बट बहुत ही गंदा है वॉशरूम वगैरह, तो उधर नहीं जाकर ऐसे ही पानी से भिंगा कर फेस वॉश पोंछ के तैयार हो गई हूँ। और अब थोड़ी देर बाद ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा, धनबाद पहुँच जाएंगे। और बाबू सो रहे हैं। फिर हम फाइनली अपना धनबाद स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ फिर से मैं लगेज को काउंट करती हूँ कि जितना लेकर चढ़ी थी उतना लगेज में हमारे पास है ही। हाय बाबू, हाँ
यहाँ रिसीव करने आ चुके थे हमें दी और जीजू, उनसे मिले और फिर क्या गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में हमने कुछ पिया भी और कुछ ख़रीदा भी, मतलब जूस वगैरह पिया और ख़रीदा भी। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। घर आते ही माँ का पैर छुई और उसके बाद माँ पूजा कर रही थी तो वो पूजा करने चली गई, इसलिए फिर मैं रूम आ गई और रूम आकर अपने आप को थोड़ा सा निहारा कि मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ। फिर से मेरे भगना राम, मतलब थोड़ा हम लोग दोनों तो थके हुए थे, मेरे भगना राम बैठ गए ससुराल। और ये रहा रूम मेरा। दीपू बाबू का मैं मिस कर रही, वो मेरे साथ नहीं आए, मैं अकेले आई और अभी मैं अपने आप को पूरा देख पाई इस मिरर में, ये वाला मिरर में। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। देखते रहो मैं वीडियोस को, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं थक गई तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, सारा लगेज वगैरह अंदर आ गया। मेरी सासू माँ भी पूजा कर रही है, इसलिए मैं अभी मतलब मैंने पैर छुआ और घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, अभी पापा अभी बाहर गए हुए और मेरी दी है वो है, तो हमारा बगनाराम अभी फ्रेश वगैरह हो जाता है खाना वाना खा के, फिर से मिलेंगे रेस्ट करने के बाद। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। देखते हो मैं वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले। कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, क्योंकि अभी घर आया है तो आपको डेली ब्लॉग मिलते रहेगा और अच्छा सा अच्छा ब्लॉग। बाय बाय, थैंक यू।